Hello aspirants, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम। और आज हम ऑर्गेनाइजेशंस की पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। तो हमारा आज का पहला रहेगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका 78th एडिशन अभी कंडक्ट किया गया है। और कहाँ कंडक्ट किया गया है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसे कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, थीम की अगर हम बात करें तो थीम इसकी रहेगी रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल solidarity, accelerating actions on 2030 agenda and its sustainable development goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all। ठीक है, ये इस साल की 78th एडिशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की थीम थी, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट अगर हम ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं तो ये इसका 18th एडिशन हुआ था और ये भी अगेन जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में एंड ये एक फोरम है 18 रीजनल कंट्रीज़ का फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन 18 कंट्रीज़ का फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन on key political, security and economic challenge in Indo-Pacific region। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 2023 का 7th एडिशन कहाँ पे हुआ है? तो ये वैंकूवर कनाडा में हुआ है, कनाडा। एंड ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल फंड है जो प्रोवाइड करेगा फंड टू असिस्ट लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ होंगी उनको अपने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन को मीटअप करने के लिए ये एक बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी 2023, तो इसका 3rd एडिशन हुआ है। एंड ये कहाँ हुआ है? तो ये मामलापुरम में हुआ है, मामलापुरम तमिलनाडु में है ये। ठीक है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दैट इज़ इसको हम पहले महाबलीपुरम भी जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है COP28 क्लाइमेट समिट 2023। तो इसका एम है बेसिकली टू एक्सेलरेट द शिफ्ट to renewable energy to reduce emission। ठीक है, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि जो एमिशन है एंड उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है
उसको कर्व कर सकें, राइट। अगर इस COP का फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो COP की फुल फॉर्म रहेगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसमें जो भी अटेंडीज़ होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट होगी जिन्होंने UNFC जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया हुआ है, या फिर वो उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया हुआ है, इन दोनों को तो साइन किया हुआ है। इसके साथ साथ हो सकता है उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है, नहीं किया है, वो उनके ऊपर है, बट ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए, UNFCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये दोनों होने चाहिए। एंड हो सकता है उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया हो या ना किया हो। इस साल का COP 28 कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, तो ये दुबई में कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेटो की अगर हम बात करें तो नेटो आजकल का मतलब लास्ट 2 ईयर से काफ़ी न्यूज़ में है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। एंड ये एक ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज़ हैं। एंड नेटो की फर्स्ट टाइम समिट कराई गई है लिथुआनिया में, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये एक इनका मानना ये है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है किसी एक्सटर्नल कंट्री का, तो वो हर उस मतलब जो भी नेटो का पार्ट होगा उसके ऊपर अटैक माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और यूक्रेन पार्ट नहीं है नेटो का, वो पार्ट बनना चाहता था, दैट्स वाई रशिया ने उस पर अटैक किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनिसाइट्रल के बारे में, साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस 2023 में कंडक्ट करी है इंडिया ने। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1966 में एंड हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट अगर हम इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें 195 मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। एंड इसको होस्ट किसने किया था इस साल, तो इसको होस्ट किया था वियना ऑस्ट्रिया ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है सेकेंड सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC2 ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2023। तो इसको होस्ट किया था किसने, फ्रांस ने। एंड फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, तो वो यूरोगे में हुआ था 2022 में। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड a platform for negotiating on global agreement to end plastic pollution। इससे मुझे याद आता है कि इस साल की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसको हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम भी थी #बीट द प्लास्टिक, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस, इसका अभी 7th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है। कहाँ पे होस्ट किया है, तो वो इंदौर में होस्ट किया गया है। एंड इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल,
ठीक है, ये इसकी थीम थी। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 9th जैन, मतलब ये एक तो पहली बात ये देखिए 9th जैन को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 9th जैन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। एंड फिर जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, दैट इज़ गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको बोला था कि आप 1 साल तक इंडिया को जाने, टूर करें इंडिया में, एंड देन पता करें कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई सत्याग्रह कीजिएगा। तो इस डेट को मार्क करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि उन्होंने इंडिया में आने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था। ईयर मैं बता देती हूँ, 1917 में किया था एंड बिहार में किया था। उस सत्याग्रह का नाम आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 53rd एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया है। कहाँ पे? तो वो स्विट्ज़रलैंड में कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, थीम थी इसकी कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये अगेन स्विट्ज़रलैंड में ही है। ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 कंडक्ट कराई गई है यूके में। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है ड्यू टू डीप फेक ऑल्सो। ठीक है, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं G7 समिट की, तो G7 समिट में इसका 49th एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया है। कहाँ पे कराया है? तो ये हिरोशिमा जापान में कराया गया है, जापान। ठीक है, 24 का कंडक्ट कराया जाएगा इटली में। एंड अगर हम बात करें तो ये एक पहले ये फॉर्मली G6 के नाम से जाना जाता था एंड 1976 में इसमें कनाडा ज्वाइन होता है, तो इसके बाद से इसको G7 के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इसकी मीट हुई थी फ्रांस में 1975 में। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उसकी ट्रिक क्या रहेगी, तो ट्रिक रहेगी जूस विद GF मतलब ग्रैंडफादर नॉट गर्लफ्रेंड। तो जे रहेगा हमारा जापान, यू से USA, आई से इटली, सी से हो गया कनाडा, ई से हो गया इंग्लैंड, जी से हो गया जर्मनी एंड एफ से हो गया फ्रांस। ठीक है, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। लास्ट इस का टॉपिक में रहेगा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो इसका 12th एडिशन करवाया गया है। कहाँ पे? फिजी में। एंड इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हम ऑल द समिट्स ऑफ 2023 ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो या आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम फिर मिलेंगे इन अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।